Earlier, what we do, we book a taxi and we book a taxi, go to the taxi stand और उससे बात करके बार्गेन करके और उसको बात करके अपना टाइम दे के उसका फ़ोन नंबर लेके और टाइम सेट करके और वो 5 बजे सुबह आता था, हम 4 बजे से कॉल करते थे उसको। अरे ये मेथड था, आप लोगों ने शायद देखा है नहीं देखा मुझे नहीं पता, ये मेथड था पहले। नाउ थिंग्स आर बिकम वेरी हैंडी, एवरीथिंग इज इन योर हैंड, जस्ट click the button and you will get the taxi person in front of your house. There is nothing technological innovation, this is only design innovation. टैक्सी तो उसी की है ना, हमने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जहां कस्टमर और बिजनेस दोनों को मर्ज किया और दोनों को ईज दिया डिजाइनिंग के थ्रू, एंड यू विल इजीली गेट द आउटपुट. So it is all designing, it is all AI designing, ML designing, software designing, everything is there, just all the keywords is there and your problem is solved. In the same way, आप IRCTC use करते हो. Earlier, maybe ma'am must be aware of what was the process. We have to go to the station, खड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था तत्काल के लिए, नॉर्मल टिकट के लिए, and things was too heavy at that time. Now everything is in your hand. कितना आसान है आपके लिए चीजों को मूव करना. So this is all designing. And आप सब फोन यूज करते हैं, आप सब लोग फोन यूज करते हैं. आज आपके फोन पे मिनिमम 64 GB या 128 GB की स्पेस है. आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले ये स्पेस इतनी नहीं थी. आपके पास कुछ जीबी हुआ करते थे या कुछ फोन में इतना भी स्पेस नहीं होता था, तो हम एक एक्सटर्नल कार्ड लगाते थे. समझ में आ गया ना. और एक्सटर्नल कार्ड कई बार करप्टेड भी हो जाता था, है ना, तो फिर वो पूरा डाटा लॉस हो जाता था. आज के टाइम क्या है, द बेस्ट इज क्लाउड. आप उठा के पूरा डाटा क्लाउड में सेव कर दीजिए, अपने फोन पे भी रखिए और बैकअप क्लाउड पे दे दीजिए. आप दुनिया में कहीं से भी लॉगिन करके अपना अचीव कर सकते हैं, डाटा रिट्रीव कर सकते हैं. सो दिस इज डिजाइनिंग. अब ये आप लोगों को होमवर्क है कि आप लोग इस बात को समझें कि ये डिजाइनिंग की कैसे गई. सो यू हैव टू गो होम, ट्राई टू गेट इनटू क्रिटिकल थिंकिंग, ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक ह्यूमन के समझ के बाहर है. आप समझिएगा मेरी बात. आपको ये बात समझनी होगी कि ये क्लाउड है क्या. क्लाउड जो भी है वो एक हाइपोथेटिकल वर्ड है. ऐसा नहीं कोई चीज आसमान में सेव हो जाती है, कहीं एक सर्वर में ही सेव हो रही जाती है. वो सर्वर क्या है, क्लाउड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज वायरलेसली कनेक्टेड और वो जाके वहां सेव हो जाती है, वहीं से रिट्रीव हो जाती है. तो आपको उसकी डिजाइनिंग को, उसकी इंजीनियरिंग को समझना पड़ेगा. So before moving forward for your own designing, आप एक पूरा, हम लोग कहते हैं ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग नाम सुना है ना आप लोगों ने. जब आपको कोई इनोवेशन ना समझ में आए कि आपको कोई चीज समझ, उसको खोलना स्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद दोबारा उसको टाइट करिए, तो आपको वो पूरा प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा. कुछ भी ले लीजिए, आप घर में रिमोट ही ले लीजिए, इसको खोलिए 4 बटन से, सेल निकालिए, इसकी पीसीबी प्लेट निकालिए, फिर अटैच करिए, आपको समझ में आ जाए क्या क्या इसमें होता है. उसी तरह आप लोग जो भी डिवाइस आपको समझ में नहीं आ रही, अनलेस एंड अनटिल कोई नया मत यूज करना जिसमें वारंटी अभी हो, और जो वारंटी के एक्सपायर कर गया, जस्ट यूज इट एंड यू विल नो द एग्जैक्ट कि उसकी इंजीनियरिंग क्या है. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द इंजीनियरिंग, यू डोंट नो द प्रोसेस. सो आपको इंजीनियरिंग समझना पड़ेगा. इन द सेम वे आप बाइक चलाते हो ना, आप कार चलाते हो, सो आप कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस तो कहीं मिलता नहीं है. आप वो स्टीयरिंग पकड़ के, व्हील पकड़ के, गियर पकड़ के, आपको वो कॉन्फिडेंस और कितने स्पीड में कितना गियर, यू हैव ऑल डिजाइन्ड इन योर माइंड. एवरीथिंग यू हैव डिजाइन्ड इन योर माइंड कि अब वो गाड़ी ज़्यादा रेस कर रही है तो उसमें 3rd गियर लगना चाहिए. कोई वो ब्लिंक नहीं करता है वहाँ पे, ना कोई बताने आता आपको फोन करके भाई तेज करो इसको. सो एवरीथिंग यू हैव डिजाइन्ड एंड योर ओन सॉफ्टवेयर इज गिविंग यू सिग्नल्स कि प्लीज चेंज द गियर, इट इज गेटिंग टू मच हीटेड. सो दिस इज ऑल डिजाइनिंग. So you have to move according to the problem statement. Every innovation depend upon the problem statement. अगर आपके पास कुछ इनोवेशन नहीं करने को समझ में आ रहा है ना, अभी कोई जरूरी नहीं कि आप सब इनोवेशन करो, आप प्रॉब्लम पता करो बस मार्केट की. आप लोग ने रैपिडो यूज करते हो ना,
वो लगता है आपको ठीक है आप लोगों के लिए? ठीक है ना? कैब से आते तो 200 रुपये लगता है, वो 50 रुपये में आपको छोड़ देता है। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो उसने यूज़र फ्रेंडली समझा। उसने समझा कि इकोनॉमी क्या है हमारी और लोगों को कैसे खर्च करने की आदत है। सो दे अंडरस्टैंड इट, they designed it and they implemented it and they become the huge success in the market. Nowadays you do not have to move from your house, you will get everything in your house with the help of the all online services. Even if after buying anything you get any problem, the service person will come and solve your problem. So this is all designed. हमको नहीं पता ना कि ये घड़ी मैंने ली है, इसका सर्विस सेंटर कहाँ होगा। Whether if I live in some interior of our state, वहाँ ही सर्विस सेंटर होगा, but definitely I will get the service center. So this is all designing process. आप एक कार लेते हो तो आप नहीं सोचते ना कि उसका सर्विस सेंटर कहाँ है, आपको पता है कार है तो सर्विस सेंटर होगा ही। So this is all designing. और वो डिजाइनिंग वो कैसे करते हैं, म्यूचुअल कोलैबोरेशन करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, दिस इज ऑल देयर मेथड ऑफ डिजाइनिंग देयर अप्रोच. सो फर्स्ट इज डिजाइनिंग थिंकिंग. Just think of anything and implement it. Then challenge the initial design and make it critical thinking. कैसे critical thinking कैसे करोगे? आपने एक फोन लिया, उसमें कैमरा नहीं था, आपने कहा नहीं इसी फोन में कैमरा होगा, आपने कहा नहीं इसी फोन में हम इसको 4K विजन के साथ इसमें हम लोग इसकी कैप्चर करेंगे. आपने उतने से कैमरे में सब कुछ डाला. और आज के टाइम पे मैम इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग द वीडियो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल. वरना पहले क्या होता था, आई होप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि पहले एक कैमरामैन को बुलाते तो वो बेचारा 5 घंटा एक हाथ से लिए खड़ा रहता था, और अदरवाइज इसी स्टैंड पे DSLR लगा देते थे हम लोग. सो जस्ट सी द इनोवेशन, कितना सिंपल हो गया मैथड, और इट इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी. सो दिस इज ऑल क्रिटिकल थिंकिंग कि जो हमारा ऑलरेडी इनोवेटेड है उसको और कैसे इनहैंस करें ताकि क्रिटिकल थिंकिंग. आई होप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि इन कमिंग ईयर्स वी विल बी यूजिंग फ्लाइंग टैक्सी. क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग फ्लाइंग टैक्सी? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक. सो मच ट्रैफिक एवरीवेयर. मैं ही आया तो मैं ही आधा 40 मिनट ट्रैफिक में फंसा रहा. तो आने वाले समय में, और ये ऑलरेडी कई कंट्रीज में चल भी रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो आने वाले समय में यू विल बी इजीली सीन कि आपके दिल्ली NCR में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड यू विल बी यूजिंग फ्लाइंग टैक्सी अराउंड. सो इट विल गोइंग टू सेव योर टाइम. सो व्हाट इज द नीड ऑफ फ्लाइंग टैक्सी? वी हैव आवर ओन टैक्सी प्रोसेस. वी पुट इट क्रिटिकल थिंकिंग कि भाई अगर चल के जा सकते हैं, हम लोग फ्लाइट यूज कर सकते हैं. वी आर यूजिंग ड्रोन्स टू डिलीवर द प्रोडक्ट. वी आर यूजिंग ड्रोन्स टू रीच समवेयर. So why we are not using flying taxi also? So now the innovation is all going in flying taxi. आने वाले समय में you will easily get the through Ola Uber itself. आप उसको book करो and you will use the flying taxi. So this is all critical thinking, depend upon present thinking and the problem statement which present innovation is facing. So as I told you, you have to be very fast in learning new things. क्यों? क्योंकि चीजें आइसोलेट होने में टाइम नहीं लगती. सो कंपटीशन इज मूविंग एट वेरी फास्ट अराउंड यू. इनोवेशन इज मूविंग वेरी फास्ट अराउंड यू. इट इज योर स्पीड हाउ टू कॉप अप विद द थिंग्स. आज आप बात कर रहे हो, आज आप एक दूसरे को इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आज से 4 साल बाद आप एक दूसरे को फोन भी नहीं उठाओगे. रीजन बीइंग अभी आपका विजन क्लियर है ही नहीं कि आपको लाइफ में करना नहीं है. आप क्या है, आपने कुछ भी डिजाइन नहीं किया अपनी लाइफ के बारे में, इसीलिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हो. जिसने थोड़ा सा भी 10% भी डिजाइन किया है वो टाइम नहीं वेस्ट करेगा कभी भी, बिकॉज उसको पता है कि जो मैंने डिजाइन किया है इसको अचीव करने में कितना समय और कितनी एनर्जी चाहिए. सो यू पीपल ऑल्सो हैव टू डिजाइन. नेक्स्ट इज innovation design. After working on critical design on all the innovative things which I have already done, then as per the problem statement we have to go for designing the innovation things. आप एनालॉग वॉच ले लो, इसको डिजिटल बना लो, इसी में इंटरनेट लगा दो, इसी में मेलिंग कर दो, इसी में वॉइस कर दो, है ना.
किसी को हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में ले आओ, किसी को कनेक्ट कर दो IoT से टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल, टू योर फैमिली डॉक्टर, तो ही और शी मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ एंड दे विल सजेस्ट यू द बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन. सो एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल वॉच. आपकी पूरी हेल्थ मॉनिटरिंग हो रही है, तुरंत आपको आ जाएगा कि योर बीपी इज राइजिंग, प्लीज रीच टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट क्लिनिक. यू आर हैविंग अ ब्लड प्रॉब्लम, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, आप तुरंत किसी पास की क्लिनिक पे जाओ, जस्ट बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ वन सिंपल इनोवेशन. एप्पल वॉच तो आप लोग ने देखा होगा, यूज भी करते हैं, तो उसमें है सब कुछ. आप अपना ऑक्सीजन लेवल, बीपी सब कुछ मेजर कर सकते हैं, आप उसको कनेक्ट भी कर लीजिए. सो दिस इज द इनोवेशन बेसिकली. व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग फॉर स्टार्टअप्स? अब कुछ भी आपको स्टार्ट करना है, आपको डिजाइन थिंकिंग उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक फ्रेमवर्क आपको बनाना पड़ेगा. आप क्या डिजाइन करना चाहते हैं और क्या इनोवेट करना चाहते हैं, एंड उसके सोल्यूशन को आपको पता करना पड़ेगा. सो इफ यू वांट टू डिजाइन और इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड टू फॉर डिजाइनिंग, then you have to find it framework, and framework depends upon what all are your requirements. Like if I want to start some services for my customers, then I want to know where is my potential customer base. Potential customer base हमारा कहाँ है? हम लोग different city के other states से आए हैं. जितना ये कैब सर्विसेज दिल्ली NCR में सक्सेस हैं, क्या हमारे Tier 2, Tier 3 सिटीज में सक्सेस है? नहीं है ना, बिकॉज यूजर नहीं है, हाँ यूज करने वाले नहीं है. करेक्ट. और क्या भैया आप बताइए. यू हाँ अवेयरनेस तो हो गई है हर जगह, अब तो सबको पता है सब कुछ. हाँ इनकम इज वन पार्ट बट इट इज नॉट नेसेसरी. जरूरत पड़ती तो लोग ले लेते हैं. और इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट अफोर्डेबल. और अच्छे से सोचो, टेक योर टाइम. देखो 1 घंटे में रहूंगा, छोड़ के नहीं तुम लोग को निकलने नहीं दूंगा, मैं लॉक कर दूंगा इंटरव्यू. तो तुम लोग या तो मेरे साथ कोऑपरेट करो या फिर मुझे झेलो. तो अब आप बताओ क्यों लोग कन्विंस भी नहीं होते हैं उससे, क्योंकि बार बार कभी राइट्स हाँ कैंसिल होती है. नहीं और सोचो, सब बातें सही है जो भी बोल रहे हो, बट कम विद द रियल प्रॉब्लम. उत्तर प्रदेश में हर शहर में पॉपुलेशन आ रही है 32 करोड़. हाँ मैं मानता हूँ ये बात. कस्टमर बेस नहीं है हमारा, उसके पीछे ये जितनी बातें बोल रहे हो सब एप्लीकेबल है. कस्टमर ही नहीं है हमारा. यहाँ पे कस्टमर है ना, आप टैक्सी बुक भी नहीं करते हो, बट आपके कॉलेज के बाहर 20 ओला वाले खड़े होंगे. उन्हें पता है कि आने वाली है यहाँ से राइड, उन्हें पता है ये कस्टमर बेस है. आप परी चौक के अराउंड जाओ और आप देखोगे कि ढेर सारे ऑटो वाले खड़े हैं, जबकि उनके पास कोई एक भी सवारी नहीं है, बट उन्हें पता है कि दे विल रीच हियर और दे आर कमिंग हियर. दिस इज ऑल कस्टमर बेस, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच. आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए पहले, आप उसी हिसाब से आपने डिजाइन किया है. आप जब आई होप यू मस्ट सम मस्ट बी लिविंग इन ITS हॉस्टल और सम मस्ट बी लिविंग आउटसाइड. जब आप आते हो तो आप देखो ना कितने ऑटो वाले लाइन से खड़े हैं. 7 बजे से खड़े हैं, हमारा कॉलेज 9 बजे से है. वो क्यों खड़े हैं? आप उनको वो मत समझो कि वो अनएजुकेटेड है, वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. उन्हें पता है कि व्हेन कस्टमर विल कम, हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ इट. वो 7 बजे से खड़े हैं, वो ऐसे घूमते रहते. 9 बजे उनका किराया डबल कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, वो भी सब चार्ज लगा देते. सो एवरीबडी इज टेकिंग लेवरेज ऑफ टाइम.
So this is what I am telling you from starting कि अपने टाइम को समझो. So you people आज आपके पास जो टाइम है ना, this is golden period of your whole life. इस लाइफ में तो गोल्डन पीरियड है. टीचर जो आपको ज्ञान दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप उनसे ले लो और चुपचाप लाइब्रेरी में बैठो जाके. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो ना, मैनेजमेंट की किताबें पढ़ो. मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो ना, इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ो. फार्मा के हो, इंजीनियरिंग पढ़ो, मैनेजमेंट पढ़ो. मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, आपको पता है? मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स स्टार्टेड हो गए हैं. अगर आप ये सोचो कि हमारी खाली फिजिक्स अच्छी है और हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला. आप जब खाना पैक करके लाते हो ना, तो टोटल केमिस्ट्री है वो कि खाना कितनी देर में वो खराब होगा और क्या रिएक्शन होगा उसके अंदर. तो यूनिफ्लेक्स ऐसे ही पैकेजिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 नाम हो गया है. नाम सुना यूनिफ्लेक्स का? कभी जाना नोएडा और देखना, वहाँ सेक्टर 72 के आसपास है यूनिफ्लेक्स. पूरे वर्ल्ड में बिजनेस है उसका. ऐसा नहीं पैकेजिंग इंडस्ट्री में उसका नाम हो गया है. आज आपके जो भी फूड सर्विसेज, आपके जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग सर्विसेज. आप देखते हो ना कि वो नो लीक प्रूफ, कहीं से भी खाना पैक करके दे दो, गिरेगा ही नहीं, खराब ही नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा. तो दिस इज ऑल व्हाट इनोवेशन. सो उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है कि एक मटके में खाना पैक करके दे दिया और कहा कि ये आपके लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए. ये तो पहले भी हम लोग करते थे एशियन टाइम में, या हमारे फोरफादर सब लोग करते थे. वी हैव चेंज अवर हैबिट, वो फास्ट प्रोसेस के थ्रू. हम फिर जा रहे हैं ना सब लोग ऑर्गेनिक तरीके से. आज हम लोग ऑर्गेनिक तो छोड़ो, आप कहीं जाते हो तो आपके माइंड में यही होता है ना, अच्छा खाना है, साफ सुथरा खाना है, हेल्दी खाना है. कुछ भी खाते हो आप, कुछ भी खाते हो आप एक रोल भी खाओगे तो आप सोचोगे वो साफ सुथरा बनाए. चाहे आप कोई भी हो, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप नॉर्मल आदमी हो, आप यही सोचोगे कि हमें साफ सुथरा खाना है. वो साफ सुथरा इज व्हाट? हेल्दी फूड. एंड व्हाई हेल्दी फूड? टू हैव अ गुड लाइफ. एंड व्हाई वी वांट अ गुड लाइफ? टू लिव लॉन्गर. सब तो अपनी हेल्थ के बारे में ही सोच रहे हो ना. उस हेल्थ के बारे में सोचते हुए किसी ने उस बात को पकड़ ली और बोला कि हम ऑर्गेनिक फूड आपको खिलाएंगे, और प्राइस डबल कर दिया और आप चुपचाप उसको पे भी कर दिया. एजम्पशन तो है, आप किसी के खेत में तो नहीं गए थे ना कि ये वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक है कि नहीं है. दिस इज ऑल एजम्पशन एंड डिपेंड्स अपॉन योर बिलीफ. तो दिस इज ऑल व्हाट इनोवेशन इज. कुछ भी आप पकड़ लो, एवरीथिंग इज इनोवेशन. एंड डिजाइन इट. तो एक फ्रेमवर्क आपको तैयार करना पड़ेगा कि कुछ भी हमने डिजाइनिंग थिंकिंग की प्रोसेस को एप्लीकेबल करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, आप उसको एप्लीकेबल करो. पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ रील्स. आप दिन भर रील्स देखते हो, आप पैसे दे रहे हो दूसरे को, वो उससे पैसे कमा रहा है. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो उससे पैसे कमा रहा है. आप या फिर इंजॉय कर रहे हो, हम नहीं कह रहे कि हर कोई टाइम वेस्ट ही करता है, आप एंजॉय भी कर रहे हो तो वो उससे पैसे कमा रहा है. सो कभी सोचा था कि एक स्टूडेंट कुछ बातें बोलेगा उल्टा सीधा और वो पैसे कमाने लगेगा? ऐसा तो नहीं सोचा था हमने कभी. हम लोग तो यही समझते थे ना कि एक बहुत ही सेंट्रिक जॉब्स होती हैं जहां हमें सिटिंग होगा, कुछ बहुत ही वैल्यूएबल बातें करेंगे, लॉजिक्स बातें करेंगे, देन वी विल अर्न मनी आउट ऑफ इट. आज तो इलॉजिकल बातें करने के भी पैसे हैं. सो दिस इज ऑल व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि whatever skills you have, just try to implement it. या प्लीज बताइए क्या करेगा, क्या डिस्कस कर रहे थे मुझे, हमसे बताइए. थोड़ा टाइम यूज कर लो, देखो मजा आएगा तुम्हें लाइफ में. ठीक. एम्फेसिस ऑन एम्पैथी एंड यूजर सेंट्रिक प्रॉब्लम्स. आप सबने देखा होगा कि whenever you buy anything from Amazon, from Flipkart, whenever you take a ride, everybody will ask for your review and your feedback. Why they are asking? It is a tough process, let me tell you people. एक फीडबैक लिखवा के उसे स्टोर करना, फिर उसे महीनों पढ़ना, उसे समझना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना. क्यों करती है ऐसे कंपनी? इनोवेशन तो वही है यार, इम्प्रूव करने के लिए, डिजाइन को और बेटर बना सके अकॉर्डिंग टू द यूजर फीडबैक. अकॉर्डिंग टू द यूजर फीडबैक.
अब यूजर फीडबैक क्यों? आपने कुछ खाना लिया, वो खराब आया, पहले तो डिलीवर करके चला गया, बात खत्म। आपको जो था वो आप अपने सामने अपने हिसाब से लेना था। आज के टाइम पे सिस्टम हैज बीन चेंज। अगर कोई आपको गलत चीज डिलीवर करके गया है एंड इफ यू रिपोर्ट इट टू द कस्टमर केयर, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट। either they are going to refund the money or either they are going to give you the another product, which is a very good thing, which is going to increase our trust कि भाई हमने इनके यहाँ से कुछ सामान लिया और कुछ खराब निकला तो इन्होंने उसको रिफंड भी किया या फिर हमारा सामान ही चेंज करा दिया, तो हम क्या नेक्स्ट टाइम इनको अप्रोच करेंगे? 100% अप्रोच करेंगे, बिकॉज हमारा ट्रस्ट इन्होंने बिल्टअप किया है। सो दिस इज ऑल problem centric approach. That is why all the companies have always have your feedback. और आप यकीन मानिएगा, जो भी whatever the feedback you have shared with them, their founder is reading it. आप Zomato या Ola में कुछ भी डालते हो ना, वो ऐसा नहीं कस्टमर केयर, उनके फाउंडर रीड आउट करते हैं इस चीज। So you have to see what is the approach a founder of a startup company is following up. पहले आप टैक्सी में जाते थे, खराब हुई, कुछ भी हुआ, आपको कोई नहीं था उसका लिसन करने के लिए। अगर आज आपने ओला में लिख दिया ना कि उसने बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिया, पूरा पैसा आपको रिफंड करेगा और आपको दूसरी गाड़ी भी पहुंचाने की कोशिश करता है। जनरली जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक नहीं कर पाते हैं, और they are going to find the driver also so that it should not be repeated. So this is all empathy word is here. So जो भी हमारा फीडबैक है, उस फीडबैक को हमें समझना और उसके हिसाब से अप्रोच रखना। अब स्टार्टअप्स लाइक Airbnb एंड Dropbox यूज दिस अप्रोच टू थ्राइव। Airbnb के बारे में सबने सुना होगा, है ना? आपने बहुत से स्टे सर्विसेज हैं, उसमें से एक Airbnb जब इसने लॉन्च किया तब it takes time people to understand what is Airbnb, and उन्होंने अपनी सर्विसेज लॉन्च करी, लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया उसको समझने में, और they also moved to heavy losses, but now they have recovered and they are in full profit today. आज Airbnb एकदम सॉलिड तरीके से मूव कर रहा है, just because of customer centric approach. Airbnb पता है? I hope you must be aware of Airbnb. आप जाओगे, आपको वेकेशन होम मिल जाएगा, कहीं भी सिटी में आप जा रहे हो सेफ्टी के साथ, you can just go and enjoy your holidays like you are living in your home. So this is what Airbnb is. तो वो पूरा प्रॉब्लम अप्रोच को उसने समझा कि 5 लोग जा रहे हैं तो उन्हें अपने हिसाब से भी रुकना होता है, अपने हिसाब से भी इंजॉय करना होता है, तो उसको उस अप्रोच को समझा। आई होप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ड्रॉपबॉक्स। क्या है ड्रॉपबॉक्स? स्टोरेज के। So these all are the big companies who have proved themselves and make a good revenue out of it. Now, when you have built the framework, then you have to move step by step. What will be the step for designing? पहला step क्या होना चाहिए? Identify user pain points, as we discussed earlier. User का pain point क्या क्या है? सब पता कर लो, उसके हिसाब से framework decide कर लो। सब में मतलब मेजर पेन पॉइंट्स, ये नहीं कि अब किसी का इंडिविजुअल है कि अलग अलग आने लगे, नहीं, तो मेजरली फीडबैक आ रहा है, उसको पेन पॉइंट्स को समझो और उसको डिजाइन कर लो। सेकेंड इट, डिफाइन इट, जो भी पेन पॉइंट्स आ रहे हैं उनको डिफाइन को नैरो डाउन कर दो सबको। ठीक, गाड़ियों में एसी न चलना इज अ कॉमन प्रॉब्लम, है ना? अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग इन समर डेज और एसी नहीं चल रहा तो वो एक प्रॉब्लम है, या किसी ने बीच में बंद कर दिया तो इट इज अ प्रॉब्लम। सो जस्ट नैरो डाउन ऑल द प्रॉब्लम, then ideate, generate multiple creative solution out of it. तो आप सबने इन ड्राइव यूज किया? Yes. आप यूज करते हो ना, उसमें कस्टमाइज तरीके से पैसे आप डाल सकते हो कि हम कितना देंगे। तो उसमें पहले ऑप्शन होता था कि यू वांट राइड विद एसी और विदाउट एसी, अभी भी शायद होता होगा, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, आपको पैसे बचाने हैं विदाउट एसी चलो, नहीं बचाने आपको लगता है विद एसी चलना आप चलो, तो ड्राइवर भी खुश, आप भी खुश। वो जो पैसे बचाने के तरीके ढूंढता था ना कि मेरा वो खराब है, ये है, वो है, सो यू ओनली हैव टू मूव विद द करेक्ट ऑप्शन। आई वांट राइड विद एसी,
I do not want ride without, I want ride without AC. Although तो ऐसा नहीं होता बिकॉज कार हैज टू बी क्लोज प्रॉपर बैलेंस के लिए, बट उसने वो भी अप्रोच उसके अंदर डाल दी। आप सबने कस्टमाइज फूड भी खाया होगा। आप जब जाते हो वहाँ पे सबवे जाते हो तो सबवे में वो क्या करता है कि आपसे पूछता है कौन सी ब्रेड लेंगे, कौन सा सॉस लेंगे, कौन सी वेजिटेबल डलवाएंगे। तो ऑल्दो वो 10 ही चीज है उसके पास, वो सभी को वही देता है, बट वो सिर्फ आपसे पूछ के एंड ही बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। 11वीं चीज अगर मैं मांगूंगा तो उसके पास नहीं होगी। दे हैव देयर लिमिटेड थिंग्स, बट जस्ट आस्किंग विथ यू मेक यू फील लाइक यू आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो ये उनका आइडिया था कि लोगों को खाना वही खिलाना जो हम चाहते हैं। वो आप ये बताओ, ऐसा तो नहीं है कि वो आपके अकॉर्डिंग दुकान में सामान रखता है, नहीं, उसके पास जो है वो है। अब आप उसी में से बताओ आपको खाना क्या है, जबकि वो भी वही बना के देता है आपको। बस आस्किंग यू और टेकिंग योर परमिशन मेक यू फील लाइक कि मैं कोई रिच हूँ या मैं कोई हेल्थ कॉन्शियस हूँ, कुछ भी आप फील कर लो। तो इट इज लाइक कि आप कुछ अपने बारे में इंपॉर्टेंट फील करते हो। और वहां से उसने वो अप्रोच करी है नहीं, उन्होंने उस अपनी कॉस्ट भी निकाल ली, सब कुछ निकाल लिया उससे। सो दिस इज द अप्रोच टूवर्ड द कस्टमर। तो कस्टमर्स भी पैसा पे करने को तैयार है अगर कोई कस्टमाइज चीजें उसको देने को तैयार है। सो दिस इज ऑल